नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, महागठबंधन की सरकार चली आई है और बीजेपी जो है लगातार हमलावर हो रही है। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार कैसे पाला बदलें और आरजेडी का उन्होंने हाथ थाम लिया। आपको बताएं कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। जैसे शब्दों का प्रयोग बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, तो वही बताएं आपको कि सबसे ज़्यादा टारगेट राजद को किया जा रहा है। और राजद के उस मैनिफेस्टो में, या कहें तो 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया वादा, जिसमें कहा गया था कि पहले कैबिनेट में हम 10 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा करेंगे, उसको लेकर टारगेट किया जा रहा है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे देंगे, कहां से देंगे, कब देंगे। और बीजेपी के नेताओं के लिए सबसे आसान टारगेट यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वादे को पूरा करना मुश्किल है। और तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उनकी हिचकिचाहट जो है वो बीजेपी नेताओं को और मजबूत कर रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो एनडीए के द्वारा 2020 के चुनाव में ही 19 लाख रोजगार देने की बात की गई थी, नौकरी देने की बात की गई थी, और उस दिशा में कुछ हुआ नहीं, कुछ सकारात्मक दिखाई नहीं दिया। बावजूद इसके बीजेपी नेताओं के द्वारा तेजस्वी यादव पर हमले किए जा रहे हैं। और संजय जायसवाल जो है, जो कि बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक स्टोरी लिखा है और प्रश्न किया है कि क्या हुआ उन 10 लाख रोजगार का। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे है। इसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के उस इंटरव्यू को भी शामिल किया है और लिखा है कि चुनाव के वक्त बिहार के युवाओं को एक सपना दिखाया गया था कि राजद की सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरियां पहले ही कैबिनेट में पास करा दी जाएंगी। तेजस्वी से हम लगातार नौकरी का वह सीक्रेट फॉर्मूला पूछते रहे, पर उन्होंने हमें नहीं बताया। अब जब राजद को सत्ता मिल गई है, तब इस सीक्रेट फार्मूला का खुलासा उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में किया है। पहली बार नियोजित शिक्षकों ने भी पोस्टल बैलेट में राजद को वोट देने का काम किया, उनको भी शुभकामनाएं। जितने भी बिहार के संविदा कर्मी हैं, जिनकी नौकरियां अब अस्थायी और समान वेतनमान होने जा रहा है, उनको भी शुभकामनाएं। बिहार की सत्ता को एक पलटू राम के साथ दूसरा पलटू राम मुफ्त में मिल गया, अर्थात एक पर एक फ्री स्क्रीन। हमने भी अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और उसके लिए लगातार बिहार का औद्योगिकरण हम कर रहे थे। ऐसा बिहार का जिला नहीं है जहां हमने उद्योग लगाने की दिशा में काम करना शुरू नहीं किया था। एथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी के साथ पश्चिम चंपारण के रतवल में मेगा टेक्सटाइल पार्क, जिसमें 1 लाख नौकरियां मिलती, उसके लिए केंद्र सहित सभी उद्योगपतियों से बात कर लिया था। नीतीश जी को भी कभी औद्योगिक योजनाएं पसंद नहीं आती और अब जो सरकार बनी है उनमें कोई उद्योगपति नहीं आएगा। तो एक तरह से कटाक्ष है, प्रश्न भी है, और यह भी बताया गया है कि बीजेपी ने नौकरी देने के लिए क्या प्रयास किया। उन्होंने शिक्षकों पर भी कटाक्ष किया है कि बैलेट पेपर से उन्होंने राजद को वोट दिया था, उन्हें शुभकामनाएं हैं। संविदा कर्मी वो भी नाराज थे उस समय की एनडीए गवर्नमेंट से, नीतीश कुमार से, और उन्होंने भी राजद को वोट किया था, तो उन्हें भी एक समान वेतनमान के लिए शुभकामनाएं दी है। यानी कटाक्ष किया है इन्होंने कि देखते हैं कैसे आपको एक समान वेतनमान मिलता है, शिक्षकों की बहाली हो जाती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार तो पलटू राम हैं ही, उनके साथ तेजस्वी भी आ गए हैं, जो कि अपने वादे से पलट रहे हैं। इंटरव्यू उन्होंने शेयर किया है। इसके साथ साथ बीजेपी ने कहा है कि हमने जिलों में औद्योगिकरण के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे, सभी जिलों में प्रयास शुरू कर दिए थे। एथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, ये सब लाएँ और इससे बिहार में आने वाले समय में उद्योग लगते और लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से
जंगल राज वाली पार्टी से नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया है। अब बिहार में उद्योगपति नहीं आएंगे, उद्योग नहीं लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी को 1% भी विश्वास नहीं है कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में जो वादा किया था उसे पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि बिहार के युवाओं में एक अलग जोश है, उन्हें उम्मीद है। तेजस्वी यादव युवा हैं, लंबे समय तक राजनीति करनी है, वो अपने वादे से पलटेंगे नहीं, बल्कि 10 लाख नहीं, डिप्टी सीएम हैं तो रोजगार सृजन जरूर करेंगे, सरकारी नौकरियां जरूर देंगे। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। अभी तो मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है, सरकार को विश्वास मत भी हासिल करना है विधानसभा में। इन सब के बाद हो सकता है कि सरकार नौकरियों के लिए कोई पॉलिसी लाए, और इसके बाद संभावनाएं ये भी है कि बीजेपी ज़्यादा हमलावर रहेगी और रोज प्रश्न पूछेगी, क्या हुआ तेरा वादा, जिसमें बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था आपने। तो ले देकर यही है कि बिहार की राजनीति आगे आने वाले समय में बहुत ही उलझन वाली हो सकती है। बीजेपी जिस तरह पीसी कर रही है, दिल्ली से पीसी कर रही है और प्रश्न पूछ रही है, उससे यही आसार है कि आने वाले समय में एक एक वादे का प्रश्न किया जाएगा। भले ही बीजेपी अपने समय किए गए वादे को पूरा ना करे, लेकिन महागठबंधन के द्वारा किया गया जितना वादा है उसका एक एक वादा को पूरा करने के लिए लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।